आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद पुराण महापुराण की इस कथा पर पधार कर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें और आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे, हमारी भाषा उन तक पहुंचाकर उनसे कृपा हमें दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। हे बाबा, आप अगर हे बाबा, मैं कल कथा नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि गणेश उत्सव में आप जान रहे हैं मैं बिजी था, इसलिए नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हे बाबा, हे मैया पार्वती, आप इस कथा का पान करने के लिए गौर बिंदु और आकाशन ग्रहण करें। हे स्कंद कुमार, स्कंद देव, आप अपने गणों के साथ इस कथा में रहकर इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने समस्त देवी देवताओं से, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से मनन करते हुए उनसे आह्वान करता हूँ तथा अपने कुल देवी के सरस्वती माता का मनन करते हुए उनसे भी आह्वान करता हूँ। अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ तथा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखने का विशेष भाव रखता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का मनन करते हुए उनसे सांवरिया बाबा से आशीर्वाद लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा। काल हर दुख हर दे दारी धर कष्ट हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग जगन्नाथ क्षेत्र के जगन्नाथ की महिमा के बारे में अभी तक जान रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की दया है, जगन्नाथ जी की दया है कि हमें परसों उनका पूरी जगन्नाथपुरी का ही प्रसाद प्राप्त हुआ। मैंने अपने साथ अपने सोसाइटी के सभी लोगों को सेवन करवाया। जो भी उस कथा स्थल पर थे गणपति उत्सव में, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा सा भाव देकर उस प्रसाद को ग्रहण करवाया। भगवान सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जगन्नाथ जी की मर्जी के बिना, मेरे भोलेनाथ की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का कष्ट हरते हुए हम लोग जय जगन्नाथ का घोष करते हुए आज की कथा प्रारंभ करें। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। बोलो काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर 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 महादेव। जेमिनी जी कहते हैं सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक वार्षिक कालिक 4 महीने में भगवान विष्णु का शयन होता है। यह श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्षा के 4 महीने में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समय पर रहकर व्यतीत करता है उतने समय तक वह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्मास व्रत का पालन करता मुक्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चातुर्मास में भगवत से सैया पर शयन करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त पाता है उसी को चातुर्मास में 1 दिन के निवास और दर्शन से प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों में आसक्त, संपूर्ण सदाचारों से भ्रष्ट तथा समस्त धर्मों से विस्कृत हो वह भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। तो जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्मास व्यतीत करता है वह यहाँ प्रचुर सुख भोग कर अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। देवादिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल मूल खाकर रहे। यह व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सब पापों को नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सदगति देने वाला है। मुनीश्वरों, यह सब तुम्हारे रहस्य की बातें बताई गई है। ये जितने भी व्रत हैं वे भगवत भक्ति इन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। यह अच्छे तरह जान लो। तीर्थों का यह सात्विक दान और तपस्याओं का जो उत्तम फल है वह सब केवल विष्णु भक्ति के से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हो गए हैं।
उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़े भक्ति की राजा इंद्रदुम्न के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ भली भांति संस्कार किए हुए छऊ रस विचित्र माल्य सुगंध अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के रजोचित उपचार अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातः काल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि का दर्शन किया। देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों तथा सहस्त्रों उपहारों की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि या मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह ब्रह्म पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चित ही भगवान को पसंद करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है और दिव्य सुगंध दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से सुभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने आप को कृतार्थ माना तथा आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़े ही भारी तपस्या की। उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि मेरे राज्यों में किसी की अकाल मृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मंत्रराज अनुष्ठम का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्षों तक जप और तपस्या के पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण कर लेने वाले साक्षात भगवान नृसिंह का दर्शन प्राप्त किया। वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनकी वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देखकर आश्चर्य से चकित होकर राजा श्वेत हर्ष गदगद वाणी में है, हे नाथ प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने कहा, वत्स उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, स्वामी यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं। जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर हूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को न प्राप्त हो और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज मुक्ति हो जाए। यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, श्वेत तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। 1000 वर्षों तक तुम अपने समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात तुम मेरी सायुज मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनका कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अर्ध ध्यान हो गए। यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का भोग सब पापों का क्षय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्री या वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। दरिद्र कृपण गृहस्थ प्रभु स्वदेशी परदेशी जो भी वहां आते हैं उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार न दिखाए। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से अथवा क्षुधा शांति के निर्मित आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित मानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृतमय प्रसाद की निंदा करते हैं उनके निश्चित ही दुर्गति होती है।
उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा, इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों का से मुक्ति एवं शुद्धि चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका भोग करने पर वह सब पापों का नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी का प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर है। उनको भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। वहां काष्ठ रूपी ब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित हैं। थोड़े पुण्य वाले मनुष्यों का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता, उसकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर कलिकाल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाता है, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्रायः सब लोग असत्यवादी, दंभी और शठव्रती के होते हैं। धर्म से विमुक्त तथा जीवा और उपस्थ के भोगों से तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत धर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों के निंदा से संतुष्ट होते हैं। प्रसंग अथवा कौतूहलवश भी दूसरों के कार्य की हानि करते हैं। वह अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। धर्मतः प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदरी स्त्री की भी अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरे कोई व्रत भी नहीं पालित नहीं होता। यदि कहीं है तो वह ब्राह्मणों के जीविका के रूप में है। जो पारलौकिक कर्म है वे भी यथा स्वरूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होते। कलयुग में राजा लोग प्रायः प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़े रहते हैं। वे सदा कर वसूलते करते हैं। प्रायः पापिष्ट और चोरों की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्रायः सब लोग वर्ण संस्कर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करने थे और शूद्र राज सेवक होते हैं। वैदिक और समात्र आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलयुग प्राप्त होने पर यही भगवान विष्णु ही सबकी गति है। सालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्मा का शरीर है। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। पापियों को कली काल जनित पाप का नाश करने के लिए ही यहाँ भगवान का प्रागट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन, सत्वन और प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिसका शरीर व्याप्त है वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पाप को में लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इसी तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान विष्णु के श्री अंगों से उतारी हुई तुलसी की इस माला को जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है अथवा जो उस हृदय में लगाए रखता है वह भगवत प्रसाद रूप तुलसी दल भक्षण करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी दल से मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु के आचमन, चरणोदक तथा स्नान जल सब पापों का नाश करने वाले हैं। सब आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दीपिका दोष का भी उनका द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों के फल देने वाले और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संहार तथा पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करते हैं। इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आज एक अध्याय और पढ़ूंगा क्योंकि कल मैंने नहीं पढ़ा था, इसलिए आज एक आगे की अध्याय पढ़ूंगा। जेमिनी जी कहते हैं, जगन्मय भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप में लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य संसार रूपी कारगर में बंधे जाते हैं।
बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार शुभाशुभ फल को पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं वे फल प्राप्ति की इच्छा से रख कर मुमुक्षु भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्व भावन भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करे और सैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों को पूजा करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ग्रह उपनिषदों से प्रस्तुति करे, फिर निमांकित प्रार्थना करते हुए भगवान करवट बदल कर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत के हित करने के लिए ही चयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपके करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन और चंवर डुलावे तथा सुगंधित चंदन का भगवान के सब अंगों पर लेपन करे। तत्पश्चात स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, भांति भांति के फल, स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए तथा तांबुल पत्र आदि सब सामग्री शयन ग्रह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करे। उस दिन यहाँ यही भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ी भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी पूर्णिमा को रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक पीठी से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प ले। शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम रहे। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावे। पहले की बाती आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निमांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगावे। उत्तिष्ठ देवे देवेश तेजो राशि जगतपते वीक्षस्व संकलम देव परशुतम तमयाया प्रफुल्ला पुंडरीक श्री हरिना नयने निवे तव्या दुष्टम जगदीदम पवित्रम परमेष्ठियति। देव देवेश्वर उठिए, तेज पुंज जगदीश्वर देव, संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। प्रभु खिले हुए कमल के शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश जी की जगाकर शंख, धोसा, ढोल आदि वाद्यों, नित्य और गीतों, जय जयकार के शब्दों तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों के साथ नित्य मंडप में जो ले जाए। वहां सुगंधित तिल से उपटन करके जगन्नाथ जी के पंचामृत फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान करावे। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण के भगवान के शरीर पर लेप करे। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर के मले और सुगंधित चंदन का लेप करे। उस समय जो लोग हर्ष पूर्वक श्री जगदीश जी का दर्शन करते हैं उनके जन्मों का सुदृढ़ पाप पंचक को धो डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारे और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करे। प्रभु, यह संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी चरण में है। जगत गुरु अपने कृपा श्रद्धा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इस पवित्र कीजिए। तदंतर शेष राशि भगवत संबंधी नृत्य गीत को देखते हुए व्यतीत करे। जो लोग शयन से उठे और भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं वे अपने मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति की शुद्ध चित होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। दामोदर स्वरूप धारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में चक्र, शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके बाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ में उनके स्पर्श
करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ में भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे समस्त लावण्य से सुशोभित हैं। समस्त अलंकारों को धारण करने के वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से परवरनोत्सव तथा उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्रादिवास करें। भगवान को वस्त्रों को मध्य में स्थित स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के संपूर्ण स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वस्त्र जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत के आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन आच्छादन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो। तत्पश्चात चंदन और पुष्प से भगवान का वज्र पूजन करें और नित्य गीत के द्वारा जगत जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। फिर अरुणोदय काल में उपरांत प्रातः संध्या के समीप पूर्वक अगर चित्त हो पुनः भगवान की पूजा करें। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावे और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करें। तदंतर दुर्वा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती उतारें। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं, वे कभी मोह में से आच्छादित नहीं होते। देवादिदेव भगवान के इस प्रावरण महोत्सव को जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज भोलेनाथ की इच्छा से मैंने 2 अध्याय पढ़ लिया और आप सभी को जगन्नाथ जी की कृपा के बारे में बताया। जगन्नाथ जी के प्रसाद का महत्व, जगन्नाथ जी के शयन का महत्व सभी मैंने बताया इस ग्रंथ के माध्यम से। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सबों पर बनी रहे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आपकी दया है महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता देव पितर देव सब पितर देवता बोले भोलेनाथ की जय पार्वती गणेश जी महाराज शीतलीकरण हम कश्यप हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृ देव और सब पितृ देवता हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण आपने किया, आप हम सब ऊपर कृपा आशीर्वाद प्रदान करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने भाव से इस प्रकार जगन्नाथ जी का कथा में सुना कर कृतार्थ किया। बाबा सबका कल्याण कीजिए और सभी के कष्टों को हरण कीजिए। जो आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करे उन पर विशेष कृपा कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु 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 हर हर महादेव।